विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से मिजोरम पर सर्वे आया है। इस सर्वे को किया है लोकपोल ने और इस सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। ये नतीजे एनडीए के लिए भी चौंकाने वाले हैं, साथ ही कांग्रेस के लिए भी बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि राज्य में मिजोरम में पिछले दिनों राहुल गांधी ने दौरा किया, रैली की, लोगों से मुलाकात की और उस मुलाकात का जो असर है वो कहीं ना कहीं सर्वे में दिख रहा है। और सर्वे में जो निकल करके आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है मिजोरम में तो एक पूर्वोत्तर का अहम राज्य है और उसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं, बता देते हैं जो लोकपोल का सर्वे आया है उसमें किस पार्टी के पक्ष में कितना वोट जाने की संभावना है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, क्या किसी को बहुमत मिल रहा है या नहीं, या फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमएनएफ की। ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और 2023 के विधानसभा चुनाव में एमएनएफ को 29 से लेकर के 32% वोट मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले वोट शेयर की हम आपको बात बता देते हैं। एमएनएफ को सत्ताधारी पार्टी है, 29 से लेकर के 32% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि 2018 में 37.70% वोट एमएनएफ के खाते में गया था। यानी ये जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है एमएनएफ है, उसके जो वोट शेयर में उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि जेडपीएम की अगर बात की जाए तो जेडपीएम के खाते में 29 से 32% वोट जाने की संभावना है, यानी एक बड़ा जो है अंतर वो देखने को मिलेगा। जबकि 22.90% वोट जेडपीएम को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। यानी आप देखेंगे कि तकरीबन 7 से लेकर के 10% वोट शेयर में जेडपीएम के बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 24 से लेकर के 27% वोट शेयर जाने की संभावना है, जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 29.98 यानी तकरीबन 30% वोट शेयर मिले थे। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 12 से 15% वोट शेयर जाने की संभावना है, जबकि 2018 में अन्य के खाते में 9.42% वोट गए थे। ये वोट शेयर का हाल है। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए यानी सीटों के जरिए समझा देते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। 40 सीटें हैं मिजोरम में कुल, और 40 में जो जादुई आंकड़ा है वो 21 सीटों का है, और यही 21 सीटों पर जिसको जीत मिलती है उसकी राज्य में सरकार बन जाती है और उस पार्टी का ही नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएनएफ की। किस तरह से ये आप देखिए मुकाबला जो ये लोकपोल का सर्वे आया है ना, उस सर्वे ने निश्चित तौर पे एमएनएफ जो कि सत्ताधारी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी पार्टी है जेडपीएम, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। और इस सर्वे में आप देखिए दोनों बराबरी पर खड़े, दोनों ही पार्टियों को 12 से 14 सीटें मिलने की संभावना है। यानी ये कहना मुश्किल है कि कौन आगे निकलेगा। दोनों पार्टियां 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य में इस बार सर्वे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। देखिए आपकी कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना है, अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाने की संभावना है। लेकिन अगर बात की जाए 2018 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एमएनएफ जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और 26 सीटों पर 2018 में एमएनएफ को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसके आंकड़े घट करके 12 से 14 हो सकते हैं, यानी तकरीबन 12 से 14 ही सीटों का आसपास नुकसान होता हुआ सत्ताधारी पार्टी को दिख रही है। जबकि जेडपीएम की अगर बात की जाए तो उसको 4 से 6 सीटों की बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि जेडपीएम को 8 सीटों पर 2018 में सफलता मिली थी और कांग्रेस को 2018 में 5 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन इस बार वो 10 से लेकर के 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी 5 से 7 सीटें कांग्रेस की बढ़ती हुई दिख रही है। और जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, कहाँ 2018 में 5 सीटों पर सफलता मिली थी और अब कहाँ 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलती हुई दिख रही है, यानी एक बड़ी जो है मार्जिन से कांग्रेस आगे आ रही है। और राज्य में जो उसका वोट शेयर है या सीटों की जो संख्या है विधानसभा में, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो निश्चित तौर पर मिजोरम की विधानसभा में कांग्रेस मजबूत दिखेगी। अन्य की अगर बात की जाए तो 2018 में 1 सीटों पर अन्य उम्मीदवार को जीत मिली थी, इस बार ये आंकड़ा 1 से 3 हो सकता है। अब त्रिशंकु विधानसभा के आसार तो दिख रहे हैं, अब आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो जैसा कि आपको बताया कि एमएनएफ और जेडपीएम दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां हैं, एक सत्ताधारी पार्टी है तो दूसरी प्रमुख विपक्षी दल है। एमएनएफ एनडीए का हिस्सा है, जबकि जेडपीएम अभी किसी का हिस्सा नहीं है, अकेले है, वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है। कांग्रेस एक बड़ा किरदार निभाने वाली है। अगर कांग्रेस को 10 से 12 सीटों पर
जीत मिल जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो जेडपीएम के साथ ये संभावनाएं जो सियासी गलियारों में चर्चा होती है तो संभावनाओं का खेल है राजनीति, और राजनीति में जो भी संभावनाएं बनती हैं वो कभी कभी हकीकत में भी तब्दील हो जाती हैं। और निश्चित तौर पर जेडपीएम और कांग्रेस मिलकर अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं चुनाव के बाद, अगर चुनावी नतीजों के बाद, तो निश्चित तौर पर राज्य में कांग्रेस जेडपीएम के साथ सरकार बना सकती है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर जेडपीएम मिनिमम 12 सीट पाती है और कांग्रेस 10 सीट, तो दोनों का जो आंकड़ा है 12, 10, 22 हो जाएगा और बहुमत के लिए 21 चाहिए, तो दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार बना सकती हैं। और अगर मान लीजिए दोनों मैक्सिमम पाती हैं, जेडपीएम को 14 मिल जाए और कांग्रेस को 12 मिल जाए, तो 26 हो जाएगा आंकड़ा, और ये 26 निश्चित तौर पर बहुमत से ज्यादा होगा। तो निश्चित तौर पर, हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है कि जेडपीएम और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद स्पष्ट होगा कि जिस तरह से ये सर्वे निकल करके आ रहा है, इस सर्वे में तो किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन की एक नई सियासी समीकरण शुरू होगा और ये मिजोरम में होगा। और इसमें जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं वो जेडपीएम और कांग्रेस कहीं न कहीं मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। और अगर ये दोनों पार्टियां मुख्य भूमिका में नजर आती हैं तो निश्चित तौर पे ये दोनों पार्टियां जो इनके सीटों की संख्या अभी सर्वे में दिख रहा है, और अगर ये हकीकत में भी तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर यही दोनों पार्टियां यानी जेडपीएम और कांग्रेस मिल करके राज्य में सरकार बना सकती हैं। खैर 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि मिजोरम में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।